जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब इस वक्त आपके सामने मौजूद है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि प्रश्न संख्या 40, जहां पर ये लिखा गया है 1 जनवरी 2012 को 20,000 रुपये में एक पट्टा लिया गया। 4 वर्ष के बाद इसका प्रतिस्थापन करना है। विनियोजन से 4% प्रतिवर्ष ब्याज प्राप्त होने की आशा है। आवश्यक राशि प्राप्त करने के लिए ह्रास कोष स्थापित करने का निश्चय किया गया। 31 दिसंबर 2016 को ह्रास कोष विनियोग से 14,700 रुपये प्राप्त हुए। कंपनी की पुस्तकों में 4 वर्षों का ह्रास कोष खाता तथा ह्रास कोष विनियोजन खाता बनाइए। 4 वर्षों में 4% की दर से 1 रुपये प्राप्त करने के लिए 0.235490 वार्षिक विनियोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि 1 रुपये का अगर हमारी संपत्ति है, हमारा पट्टा है, तो उसका जो इंस्टॉलमेंट 4 वर्षों के लिए जाएगा वो 0.235490 होगा। अगर जब 1 रुपये की एक किस्त है तो 20,000 की कितनी होगी, तो हम 20,000 से इसकी मल्टीप्लाई करके हम इसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट का पता लगा लेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं आखिर यह किस प्रकार से सोल्व होगा और इसकी प्रॉब्लम कैसे हम सोल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह मौजूद किया गया है कि आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त एनुअल डेप्रिसिएशन की जो इंस्टॉलमेंट होगी 20,000 से हमने 0.235490 भी है, हालांकि उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। आगे 9 के बाद 0 है, उसको हमने इग्नोर कर दिया है। लिख भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4709 रुपये 8 पैसे की इंस्टॉलमेंट बैठती है हर साल की, यानी 80 पैसे की है इंस्टॉलमेंट। अर्थात अगर हमें यह जानकारी लेना हो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी तो हम इसकी दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो हमें इंस्टॉलमेंट प्राप्त होगी वह डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में हर साल चार्ज होगी। जब हम डेप्रिसिएशन फंड का अकाउंट बनाएंगे तो उस वक्त आप देखेंगे किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि पहले के प्रश्न हमने सॉल्व किया है, ठीक उसी प्रकार से डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाया जाएगा। यह प्रश्न संख्या 40 है और यहाँ पर हम इसको 40 लिख दे रहे हैं और इस प्रकार से इसका नाम 40 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 स्टार्ट। जब इसको हम शुरू करेंगे, सबसे पहले बाई बैलेंस जो हमारा चलता है क्रेडिट साइड की स्टार्टिंग से चलेगा। यहाँ पर जो हम बैलेंस सीडी बीडी का कार्य करते हैं वह डेबिट साइड में सीडी और क्रेडिट साइड में ब्रॉड डाउन चलेगा। इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में प्रति वर्ष प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ये इंस्टॉलमेंट लिखी जाएगी। 4709 रुपये 80 पैसे के हिसाब से दिसंबर 31, 2012 से यह स्टार्ट हो जाएगा। दोनों तरफ 4709 रुपये 80 पैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमने 0.8 लिखा है। अगर आप इसके बगल में 0 लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तब भी 80 पैसे ही पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बैलेंस सीडी करके दिसंबर 31, 2012 में इसको कैरिड डाउन कर दिया और 2013 में ये बात ध्यान रखेंगे, पहली वर्ष हम ब्याज नहीं लगाते हैं, क्योंकि कंपनियां पहले साल पैसे कमाती हैं। कमाने के बाद 1 साल बीत जाता है, उसके बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तब वह प्रॉफिट एंड लॉस में से एक निश्चित रकम निकाल करके कहीं इन्वेस्ट करती हैं। तो यहाँ पर दिसंबर 31 को इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 4,709 रुपये 80 पैसे चार्ज हुआ है और यहाँ पर ब्याज नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिसंबर 31 को ये पैसा निकाला गया है। अब वही बैलेंस सीडी हो जाएगा हैंड टू हैंड। इसके बाद अगली साल जाके बाई बैलेंस बीडी यानी बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे और वही रकम 4709 रुपये 80 पैसे यहाँ लिखेंगे और इसी पर तुरंत दिसंबर 31, 2013 को 1 साल पूरा होगा तो उस दिन ब्याज लगाया जाएगा। 4709 रुपये 80 पैसे गुणा 4/100, क्योंकि 4% से ब्याज काटेंगे तो इंटरेस्ट 188 रुपये 40 पैसे आएगा।
हमारी इंस्टॉलमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से चल रही थी वो बाकायदा जारी रहेगी, यहाँ भी लिखेंगे उसको, और इसका टोटल करेंगे 9,608 रुपये होगा। और यही टू बैलेंस सीडी यानी कि टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिख देंगे, दोनों तरफ बराबर करके यही अमाउंट रहेगा। दिसंबर 31 को जब बैलेंस सीडी होगा 2013 में, तो इसको हम 2014 में जनवरी 1 को बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे यानी बीडी करेंगे। 9,608 रुपये आएगा। इस पर 4% ब्याज लगेगा बाई इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से दिसंबर 31 को, और इसका जो ब्याज आएगा 384.30 आएगा। इस तारीख को हमने इसका टोटल जब किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे 14,702 रुपये 10 पैसे आया है। इंटरेस्ट के तुरंत बाद इंस्टॉलमेंट आपकी बाकायदा जारी रहेगी। 4,709 रुपये 80 पैसे का फिर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर टोटल करेंगे, और टोटल होकर के 14,702 रुपये 10 पैसे जब होगा तो इसी को ही हम बैलेंस सीडी करेंगे तीसरे साल, और यह सीधा दिसंबर 31, 2014 को हम बैलेंस सीडी करके 2015 में ब्रॉड डाउन करेंगे। ये हमारा चौथा वर्ष और अंतिम वर्ष है। बाई बैलेंस बीडी करके यहाँ लिखेंगे और इसका ब्याज काटेंगे 4% से, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉस हुआ है, किस प्रकार से इसको लिखा गया, क्यों लिखा गया है, आइए चलते हैं इन्वेस्टमेंट में, वहीं आपको पता चलेगा कि आखिर यह माजरा क्या है। आइए इन्वेस्टमेंट के बारे में समझते हैं, अभी उसको हम वहीं छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से हमने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाया था, ठीक उसी प्रकार से डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनेगा। डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसकी शुरुआत डेबिट साइड से होगी, जो हम वहां पर क्रेडिट साइड से करते थे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। सेम अमाउंट टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे, और दिसंबर 31 को बाई बैलेंस सीडी करके हम नेक्स्ट ईयर पहुंचेंगे जनवरी 1, 2013 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। बैलेंस ब्रॉड डाउन करने के बाद टू बैंक अकाउंट के नाम से हम इसकी इंस्टॉलमेंट लेंगे, और वह इंस्टॉलमेंट आगे भी बाकायदा जारी रहेगी। और जो हमने यहाँ पर ब्याज लिया हुआ था दूसरे साल का, आप देखेंगे तो 188 रुपये 40 पैसे है, और ये नीचे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से पैसे जो चार्ज किए हैं उसी को यहाँ पर किस्त के रूप में जमा किया जाएगा। टू बैंक अकाउंट के नाम से दिसंबर 31 को वही डेट लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों जोड़ के यहाँ लिख देंगे, और टोटल वही रकम होगी जो दूसरे साल हमारी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में यहाँ पर लिखा गया है। उसको बाई बैलेंस सीडी करके हम नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। फिर वही इंस्टॉलमेंट और इस 9,608 रुपये का ब्याज 384 रुपये 30 पैसे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही इंटरेस्ट हम यहाँ भी लिखेंगे, और इस इंस्टॉलमेंट में जोड़ करके 5,094 रुपये 10 पैसे हो जाएगा, और इसका टोटल 14,702 रुपये 10 पैसे होगा। और इसी 14,702 रुपये 10 पैसे को हम बैलेंस सीडी करेंगे, और 2015 में टू बैलेंस बीडी के नाम से 14,702 रुपये 10 पैसे लिखेंगे, क्योंकि सवाल में ये कहा गया है कि इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को इस वक्त दिसंबर 31 को बेच दिया है। इसका मतलब ये है कि जब इन्होंने दिसंबर 31 को इस इन्वेस्टमेंट को 14,700 में बेच दिया है, तो इस पर जो लॉस होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 14,702 रुपये 10 पैसे आ रही है, जबकि इसको 14,700 रुपये में बेचा गया है। इसका मतलब इसमें जो लॉस हुआ है 2 रुपये 10 पैसे का, उसको हम डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट के नाम से लिखेंगे। और जब हम डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे बाई बैलेंस बीडी हुआ है, बाई इंटरेस्ट हुआ है, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वह इंस्टॉलमेंट लिखी गई है। उसके बाद हमने यहाँ पर टू लीज होल्ड प्रॉपर्टी 20,000 का है, उसको लिखा है। उसके बाद जो यहाँ पर लॉस हुआ है हमने क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाई डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट के नाम से 2 रुपये 10 पैसे, उसी को यहाँ पर डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से। दिसंबर 31 को यही रकम लिखेंगे, यहाँ पर 20,002 रुपये 10 पैसे होगा, और यहाँ पर
क्योंकि ये इतना 20,000 रुपये है, लेकिन 2 रुपये 10 पैसे का जो घाटा हुआ है उसे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख के 2 रुपये 10 पैसे का लॉस यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। और इस प्रकार से डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट और डेप्रीसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दोनों को क्लोज कर दिया जाएगा और यहाँ पर दोनों चौथे साल समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूरी तरह से अब हल हो चुका है, सॉल्व हो चुका है और आपने इसको बाकायदे समझ लिया है। किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपका कमेंट हमेशा स्वागत योग्य होगा। मेरी गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल मत भूलिए, उसको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और लेटेस्ट वीडियो आपके पास कंटिन्यू पहुंचती रहेगी। और फिर लेकर आएंगे एक अच्छी वीडियो जो होगी खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।